एक बार पुनः केपी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग जैसा कि देख रहे थे, हम लोग लगातार नियमित रूप से आपके लिए कक्षाएं लेकर आ रहे थे, चार की चारों विषय की, मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की और जीएस में यूपी स्पेशल की। इस क्रम में क्या हुआ, हमारे विवेक सर के यहाँ बहुत ही अति आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण विगत 3 दिनों से हमारी कक्षाएं नहीं आ पाई। इसके लिए हम लोग तहे दिल से आप लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया, क्लास ना आने पर भी आप लोगों ने लगातार फ़ोन करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कमेंट करके कि सर जल्दी लाइए। थोड़ी हम लोगों से देरी हुई है, उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। आपके सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेज आज से पुनः सारी की सारी क्लासेज आपको फिर से नियमित मिलना आज से प्रारंभ हो जाएंगी। आपको पता होगा मैं आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहा था, तो इस क्रम में मैं आपको पढ़ा रहा था मेले क्या, मैं आपको उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक पक्ष पढ़ा रहा था। तो सांस्कृतिक पक्ष पढ़ाने में मैंने क्या किया था, आपको उत्तर प्रदेश के उत्सव, उत्तर प्रदेश के मेले, उत्तर प्रदेश के पर्व, उत्तर प्रदेश के त्यौहार, ये सब कुछ एक मतलब पूरा समेट के मैंने आपको सारा मैटर दिया था। इस क्रम में जो मैं अगला टॉपिक लेके आया हूँ वो है उत्तर प्रदेश वन्य जीव संरक्षण। उत्तर प्रदेश में जो वन्य जीव हैं, जहाँ की जैव विविधता है, उसका संरक्षण कैसे किया जाता है। पहली बात कि संरक्षण किया क्यों जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जानवर है, कोई भी पक्षी है, कुछ भी, उसका संरक्षण हम इसलिए करते हैं कि पहली बात वो जीवित रहे, दूसरी बात आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जान पाएँ कि ये भी जीव होते थे। जैसे आप देखते हो कि बाज, चील, ये सब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, इनका संरक्षण किया जाता है। और फिर भी चूंकि ये पृथ्वी सबकी है ना, जितनी मेरी है, जितनी आपकी है, उतनी ही शेर की है, उतनी ही बाघ की है, उतनी ही नेवले की है, उतनी ही सांप की है, सबकी पृथ्वी है। हम लोग क्या करते हैं, इन सभी जीवों का संरक्षण करते हैं। वन्य जीव संरक्षण 2 तरीके से किया जाता है। एक जिसको बोलते हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण। क्या बोलते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण, यानी जो जीव जिस स्थान पे पाया जा रहा है उसको उसी स्थान पे संरक्षित कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि एक कोई एरिया है, वहाँ पे शेर पाए जाते हैं, उस पूरे एरिया को रिजर्व कर दिया जाएगा, पूरा घेर दिया जाएगा। वहाँ पे बाकायदा आदेश जारी कर दिया जाएगा, यहाँ ना कोई शिकार करेगा, ना कोई यहाँ से लकड़ी ले जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण, उसी स्थान पर संरक्षण कर दिया जाएगा। दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। से किसी जानवर को मान लीजिए जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ उसके अनुकूल दशाएं नहीं है, तो क्या करेंगे, उस जानवर को वहाँ से निकाल के लाएंगे, जहाँ उसके अनुकूल दशा होगी उसको वहाँ रखेंगे, वहाँ उसको ऐसा वातावरण देंगे कि वो सर्वाइव कर पाए। चिड़ियाघर एक उदाहरण है। चिड़ियाघर में क्या होता है, जानवर को लाते हैं, ला के वहाँ सर्वाइव करवाते हैं। तो ध्यान देंगे 2 तरह का संरक्षण होता है, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय में जहाँ पे जो जानवर पाया जाता है उसका वहीं भी संरक्षण करते हैं, और बाह्य स्थानों पर अन्य जगहों पर ले जाकर। लेकिन हमको अध्ययन क्या करना, हमको अध्ययन करना उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश इस दिशा में क्या कर रहा है। तो ध्यान देंगे, हम लोग शुरू करेंगे बातचीत उत्तर प्रदेश वन्य जीव संरक्षण। तो पहला हम क्या देखेंगे कि भारत में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में पहला कदम। सबसे पहले क्या जानेंगे कि पूरे भारत में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में, जीवों को संरक्षित करने की दिशा में पहला कदम किसने उठाया। हम देखेंगे पहला कदम उठाता है उत्तराखंड। कौन उठाता है? उत्तराखंड। यूके मतलब उत्तराखंड। लेकिन ध्यान देंगे ये उत्तराखंड जब कदम उठाया गया था उत्तराखंड, तब उत्तराखंड यूपी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? यूपी हुआ करता था। यानी वन्य जीव संरक्षण के लिए जो पहला कदम उठाया गया था वो देहरादून में उठाया गया था। देहरादून आज का है उत्तराखंड में, लेकिन उस समय पूरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में पहला कदम उत्तर प्रदेश में उठाया गया था, किंतु आज वह स्थान कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसमें भी कहाँ उठाया गया था? तो कहेंगे देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। अब क्या क्या कदम उठाए गए हम ये देखेंगे। सबसे पहला कदम कहाँ उठाया गया? उत्तराखंड में। कौन कौन से कदम उठाएंगे हम ये देखेंगे। तो 1935 में क्या किया गया? कब? 1935 में क्या किया गया? एक बनाया गया जिसको बोलते हैं मोतीचूर वन्य जीव उद्यान। क्या बोलते हैं? मोतीचूर वन्य जीव उद्यान। ध्यान देंगे 1935 में पहली बार हमारे यहाँ क्या किया गया? मोतीचूर वन्य जीव उद्यान बनाया गया। कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। उस समय देहरादून यूपी का भाग हुआ करता था, देहरादून में। फिर आगे इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो आज इसका क्या नाम है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान।
क्या नाम इसका आजकल, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो हम क्या याद रखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में पहला कदम उत्तर प्रदेश में उठाया गया, कहाँ, देहरादून में। इसके तहत 1935 में मोतीचूर वन्य जीव उद्यान जो कि देहरादून में स्थापित किया गया था, इसका आज नाम क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम इसका, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या हुआ 1936 में हैली, क्या बनाया गया, हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या बनाया गया, हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसका भी दूसरा नाम है क्या, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देंगे 1935 में क्या बनाया गया, मोतीचूर वन्य जीव उद्यान, इसका एक अन्य नाम क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में क्या बनाया गया, हैली राष्ट्रीय उद्यान, इसका अन्य नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देंगे ये जो हैली या जिम कॉर्बेट है, ये भारत का ही नहीं, ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है ये, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि हैली जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और भारत का ही नहीं, ये एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दो चीज़ें याद रखेंगे, 1935 में मोतीचूर वन्य जीव उद्यान, 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान। फिर 1956 में आप देखेंगे क्या हुआ, 1956 में हमारे उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण विभाग, क्या बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण विभाग। ध्यान देंगे 1956 में उत्तर प्रदेश में बनाया गया वन्य जीव संरक्षण विभाग। ये भारत का पहला विभाग था। क्या था ये, भारत का पहला, यानी वन्य जीव संरक्षण विभाग अगर कहीं पूरे भारत में पहली बार बना था तो कहाँ बना था, उत्तर प्रदेश में बना था। तो इतने प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण की दिशा में पहला कदम किसने उठाया था, तो आप कहेंगे उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में। दूसरा 1935 में क्या हुआ था, तो आप कहेंगे मोतीचूर वन्य जीव विभाग जो है बिहार बनाया गया था। 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या नैनीताल में है और एशिया का पहला, क्या कहते हैं, अपनी तरीके का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1956 में देश में सर्वप्रथम पहली बार उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण विभाग या वन्य जीव परिरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। ये तीन चीज आप याद रखेंगे। इसके तहत क्या किया गया, अब ध्यान देंगे, भारत का पहला है, आप लोग जानते रहेंगे। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 5 तरीके के जैव संरक्षण केंद्र बनाए गए। कितने तरीके के, 5 तरीके। पहला क्या था, पहला है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा प्राणी उद्यान, दूसरा क्या है, प्राणी उद्यान। तीसरा क्या है, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। और चौथा क्या है, वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार। और पांचवा क्या है, पक्षी विहार, पांचवा क्या है, पक्षी विहार। तो ध्यान देंगे जैव संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में 5 प्रकार के केंद्र बनाए गए। कौन कौन से, पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा प्राणी उद्यान, तीसरा टाइगर रिजर्व, चौथा वन्य जीव विहार और पांचवा पक्षी विहार। ध्यान देंगे हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो टोटल 1 है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 1। कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। प्राणी उद्यान कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं, तीसरा अभी बन रहा है, तीसरे पर काम चल रहा है। टाइगर रिजर्व कितने हैं, 3 हैं, कितने, 3। वन्य जीव विहार कितने हैं, 12। और पक्षी विहार कितने हैं, 13। तो ध्यान देंगे इनमें से, इन 5 में से आज हम 3 का अध्ययन करेंगे। किसका किसका, राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान और टाइगर रिजर्व हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ है, कितने हैं, कैसे, इसको हम आज जानेंगे।
और वन्य जीव विहार और पक्षी विहार हम कल जानेंगे। देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान एक तरह का पार्क है। क्या है? पार्क है, जहाँ पे जीवों को संरक्षित कर दिया जाता है। वहाँ पे क्या करता है, वहाँ आप ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। वहाँ दूर से आप देख सकते हैं, वहाँ पे ना आप कटाई कर सकते हैं ना आप पशु चरा सकते हैं, कुछ नहीं। टूला के एक तरह का संरक्षण क्षेत्र है जहाँ पर जीवों को रखा जाता है। प्राणी उद्यान क्या है? एक तरह का एक आप इसको चिड़ियाघर बोल सकते हैं। टाइगर रिजर्व क्या है? टाइगर रिजर्व शेरों को संरक्षित किया जाता है। टाइगर्स हो गया तो वहाँ पर संरक्षित उनके वो अनुकूल वातावरण बनाया जाता है, माहौल बनाया जाता है, वहाँ पर टाइगर रहते हैं। वन्य जीव विहार क्या है? वन्य जीव विहार राष्ट्रीय उद्यान ही है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार में क्या अंतर है? जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उसमें आप न खेती कर सकते हैं, ना आप गाय भैंस जानवर चरा सकते हैं, ना आप वहाँ के पेड़ पौधों में होने वाले किसी चीज़ को तोड़ के ला सकते हैं। मतलब आप कुछ भी वहाँ नहीं करते, वह पूर्णतः निषेध रहता है। वहाँ पे आप वहाँ कुछ भी दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन वन्य जीव विहार में आप गाय भैंस चरा सकते हैं, थोड़ी बहुत लकड़ी काट सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको रियायतें मिलती हैं। और पक्षी विहार क्या है? पक्षी विहार एक तरह का वन्य जीव विहार ही है। वन्य जीव विहार में क्या होता है? यहाँ पे जानवर को भी रखा जाता है, पक्षी को भी रखा जाता है, लेकिन पक्षी विहार में केवल और केवल किसको रखा जाता है? पक्षी विहार को ही रखा जाता है। तो ध्यान देंगे, मान लीजिए ये हमारा वन्य क्या है? ये हमारा वन्य जीव विहार है, इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा? पक्षी विहार आ जाएगा। तो कोई पूछेगा दोनों में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि हम पक्षी विहार में हम सिर्फ पक्षियों को रखते हैं, लेकिन वन्य जीव विहार में वन में पाए जाने सभी जीवों को, पशु पक्षी दोनों को रखा जाता है। हम दोनों 3 का अध्ययन करेंगे क्रमशः। पहला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, फिर प्राणी उद्यान पढ़ेंगे और तीसरा टाइगर रिजर्व पढ़ेंगे। आइए इस क्रम में देखते हैं। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हमारे प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ है ये? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में है क्या? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान देंगे, पहला प्रश्न जो पूछा जाता है यही, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। और ये कम से कम बहुत बार पूछा गया है। कितनी बार? बहुत बार पूछा गया है। ये एक्चुअली बहुत लंबा है, तो कभी कभी ये पीलीभीत के साथ भी सीमा साझा कर लेता है। किसके साथ? पीलीभीत के साथ भी सीमा क्या करता है? साझा कर लेता है। फिलहाल इसका उत्तर हमेशा लखीमपुर खीरी ही होता है, लेकिन कभी कभी पीलीभीत भी, जिसकी थोड़ी सीमा पीलीभीत में भी जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे। बहुतायत 90% कहाँ पाया जाता है? लखीमपुर खीरी में। और 10% इसका एरिया कहाँ चला आता है? पीलीभीत में। बहुत लंबा है, 490 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ध्यान देंगे, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में पाया जाता है। ध्यान देंगे, इसका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का जो पहले नाम था, इसका पूर्ण नाम क्या था? दुधवा पशु विहार। क्या नाम इसका पहले? इसका नाम था दुधवा पशु विहार। फिर इसका नाम चेंज किया गया, दुधवा पशु विहार का नाम चेंज करके क्या किया गया? और राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? 1977 में। तो प्रारंभ में इसका नाम क्या था? दुधवा पशु विहार। 1977 में इसका नाम क्या कर दिया गया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पाया जाता है? लखीमपुर खीरी में पाया जाता है, और थोड़ा बहुत पीलीभीत में भी पाया जाता है। लगभग 490 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है? ये फैला हुआ है। दूसरा हम देखेंगे प्राणी उद्यान। हमारे यहाँ 2 तरह के प्राणी उद्यान है। प्राणी उद्यान को आप कह सकते हैं एक तरह का चिड़ियाघर। 2 हैं, कौन कौन से? एक है लखनऊ में, एक कहाँ है? लखनऊ में। दूसरा कहाँ है? कानपुर में। दूसरा कहाँ है? कानपुर में। तो ध्यान देंगे, तीसरा जो है अभी वो बन रहा है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा जो है वो निर्माणाधीन है, मतलब इस पे काम चल रहा है। तीसरा प्राणी उद्यान बन रहा है। कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। क्या नाम है इसका? अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। प्राणी उद्यान कितने हैं? 2 लखनऊ और कानपुर में। तीसरा निर्माणाधीन है, गोरखपुर में बन रहा है। ध्यान देंगे। फिर हम आते हैं टाइगर रिजर्व। हमारे यहाँ कुल कितने हैं? टाइगर रिजर्व में होता है 3 है। कौन कौन से? पहला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान,
को ही क्या कर दिया गया था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसको क्या कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट से आच्छादित कर दिया, यानी इस पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू कर दिया गया। क्या कह दिया गया कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें हम शेरों को भी, टाइगर्स को भी संरक्षित करेंगे। तो टाइगर इसी को क्या बना दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान को क्या बना दिया गया, टाइगर रिजर्व। दूसरा क्या है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तीसरा कौन सा है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ध्यान देंगे ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, ये पीलीभीत में है। कहाँ पे है ये, पीलीभीत में है। और पहला पॉइंट। दूसरा, यह भारत का 45वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा, 45वां टाइगर रिजर्व। ध्यान देंगे पीलीभीत के बारे में 2 चीजें। क्या, यह पीलीभीत जनपद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यह पीलीभीत जनपद में पाया जाता है। और यह क्या है, यह भारत का 45वां टाइगर रिजर्व है। दूसरा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कौन सा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ध्यान देंगे यह बिजनौर में है। कहाँ पे है ये, बिजनौर में है। एक्चुअली ये जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है कहाँ, यह है उत्तराखंड में, लेकिन इसका विस्तार यूपी में भी कर दिया गया है। तो किस जनपद में कर दिया गया है इसका विस्तार, बिजनौर में। एक यहाँ पे आमनगढ़ जिला है। कौन सा, आमनगढ़ नामक स्थान है बिजनौर में। और वास्तविक रूप से कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। कहाँ, ये उत्तराखंड में। ध्यान देंगे यह है कहाँ, ये उत्तराखंड में, लेकिन इसका विस्तार कहाँ कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। तो कोई पूछेगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप कहेंगे वास्तविक रूप से उत्तराखंड में है, लेकिन इसका विस्तार करके इसको कहाँ ला दिया गया है, बिजनौर में ला दिया गया है। कोई पूछेगा तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आप कहेंगे लखीमपुर खीरी में ही है। तो ये थी 3, हमने क्या देखा, एक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत जनपद में। इसका पहले का नाम क्या था, दुधवा पशु विहार। दूसरा प्राणी उद्यान 2 है, कौन कौन से, एक लखनऊ में है, दूसरा कानपुर में है, तीसरा बन रहा है कहाँ पे, गोरखपुर में। कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से, पहला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको क्या कर दिया गया है, इसको टाइगर प्रोजेक्ट से आच्छादित कर दिया गया है। अच्छा, मतलब क्या हुआ, जो हमारे देश में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा था उस टाइगर प्रोजेक्ट को लागू कर दिया गया कहाँ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। तो यहाँ भी टाइगर्स को क्या कर दिया गया, यहाँ उनके लिए वातावरण बना के वहाँ को संरक्षित करने का प्रयास किया जाने लगा। तो टाइगर रिजर्व कहाँ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। दूसरा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, वास्तव में है ये उत्तराखंड में, लेकिन इसको उत्तर प्रदेश में भी ला दिया गया है। कहाँ, बिजनौर जनपद में। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, पीलीभीत में है। और यह भारत का 45वां है। कौन सा, 45वां है। ध्यान देंगे इसमें जो था, इसका मैंने क्या कहा था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम क्या था, दुधवा पशु विहार। जब ये स्थापित हुआ था, इसका नाम क्या, दुधवा पशु विहार। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। कब हुई थी, 1968 में। तो ध्यान देंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आज है 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम क्या था, दुधवा पशु विहार। 1977 में इसका नाम क्या कर दिया गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ, लखीमपुर खीरी में। 490 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को क्या करता है, ये घेरता है। और इसी में टाइगर प्रोजेक्ट भी लागू है। तो यहाँ पे जो है टाइगर्स को रहने के लिए भी अनुकूल वातावरण दिया जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 चीजें बताई, कौन कौन सी, राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, टाइगर रिजर्व। बाकी 2 वन्य जीव विहार और पक्षी विहार मैं आपको कल की कक्षा में बताऊंगा, क्योंकि 12 वन्य जीव विहार है और 13 पक्षी विहार है। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्थित है। ये आपको पूर्णतः रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसको कोई ट्रिक नहीं है ना, इसको समझाने का कोई तरीका है, सिर्फ आपको रटना पड़ेगा। प्राणी उद्यान कहाँ है, लखनऊ कानपुर में है। लखीमपुर खीरी में क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप देखेंगे इस तरह आज मैंने आपको ये जो नया चैप्टर शुरू किया वन्य जीव संरक्षण, कल टॉपिक पूरा हो जाएगा। आज मैंने आपको 3 चीजें बता दी, टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी उद्यान। कल बाकी 2 बता के टॉपिक को खत्म करूंगा। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।